इंद्रिय संयम ये जरूरी है। इंद्रिय संयम एक भोजन का है, दूसरा इंद्रिय संयम वाणी का है। आज वाणी का इंद्रिय संयम समाप्त हो रहा है। आज या तो पढ़े लिखे बच्चे ऐसे हैं जिन पर बोलना नहीं आता, या तो ऐसे हैं कि इतना ज्यादा बोलना आता है कि वो मर्यादाएं भूल जाते हैं, वो शिष्टाचार भूल जाते हैं, वो संस्कार सभ्यता भूल जाते हैं। तो ये संयम इंद्रियों का बहुत बड़ा जरूरी है। तीसरा, क्रोध। क्रोध आपके रुदन का कारण बन गया है। क्रोध आपकी मानसिक हीनता का कारण बन गया है। क्रोध आपके अपयश का कारण बन गया है। क्रोध आपके फेलियर का कारण बन गया है। क्रोध आपके कपट का, आपकी बेईमानी का कारण बन गया है। क्रोध आपको मनुष्यता से असुर बनाने का कारण बन गया है। इस क्रोध ने आपको कहां पहुंचा दिया है? आप अपने क्रोध की पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्रोध केवल वही नहीं होता है जब आप शेर बनकर दूसरे पर घुंघरा रहे हैं। क्रोध में आप अपने बाल भी नोचते हैं। क्रोध में आप कोने में बैठकर रोते भी हैं। ये क्रोध ही है जब आप भीतर भीतर कुढ़ते हैं। ये क्रोध ही है जब आप जितने योग्यतावान हैं उस काम को भूल करके अपने खुद के फेलियर का कारण बन जाते हैं। क्रोध ही है जिसकी पूर्ति के लिए आप ये दिखा देना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, इसके लिए कपट और बेईमानी करते हैं। ये क्रोध ही है। अगर आपको थोड़ा सा कोई बता दे कि ये कमी रह गई तो आप एकदम लाल पीले हो जाते हैं। ये क्रोध ही है जो आप सब कुछ छोड़ करके चल देते हैं। अगर क्रोध में आपने सब कुछ छोड़ा है, क्रोध में आप सब कुछ छोड़ करके चले हैं, तो निश्चित ही मानिएगा आप एक असफल व्यक्ति हैं। वैराग्य में छोड़ना एक अलग बात है, क्रोध में छोड़ना बहुत अलग बात है। भक्त तो आप हैं, छठवीं भक्ति तो आप में है, लेकिन छठवीं भक्ति के कारण जब आप विरक्ति से कुछ चीज छोड़े और आपने क्रोध से किसी चीज को छोड़ा, लो रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। क्रोध में आपका छोड़ना और विरक्ति में आपका छोड़ना, छोड़ा आपने दोनों परिस्थिति में, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए आपको ये ख्याल होना चाहिए कि ये विरक्ति में हो रहा है या क्रोध में हो रहा है, ये प्रेम में हो रहा है या क्रोध में हो रहा है, ये फेलियर आपकी नाकाबिलियत है या सचमुच आपका क्रोध है। क्योंकि कई बार आपका फेलियर आपकी नाकाबिलियत नहीं होती, आपका क्रोध होता है। काबिल तो आप हैं, आप फेल होने के काबिल नहीं, आप पास होने के काबिल हैं, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिली, आपको फेलियर मिला, क्योंकि आप काबिल या नाकाबिल नहीं, आप अपने क्रोध में थे, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। तो इंद्रियों पर संयम करते समय ये छठवीं भक्ति का जो ये भीतरी तत्व है, ये आपको जानना होगा। अगर आप एक भक्त हैं तो, और नवधा भक्ति में से छठवीं भक्ति को धारण कर रहे हैं, तो आपको ये होना चाहिए। आप क्रोध में अपने माता पिता को छोड़ते हैं, आप क्रोध में अपने घर संसार को छोड़ते हैं, आप क्रोध में आप किसी वस्तु या विषय को छोड़ते हैं। क्रोध के कारण आप गुरु के पास आए हैं या प्रेम के कारण आप गुरु के पास आए हैं, ये जान लीजिएगा, ताकि छठवीं भक्ति आपके जीवन में सफल हो सके। इंद्रियों पर संयम करते समय चौथा संयम जो मुझे समझ में आया वो है नींद पर संयम। मैंने मेरी जिंदगी में कई बार देखा है कि नींद साधना की सबसे बड़ी शत्रु होती है। नींद हमारी वास्तविकता की सबसे बड़ी शत्रु होती है। मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं कुछ नहीं कर रही होती हूं तो मुझे उतनी नींद भी नहीं आ रही होती है,
लेकिन जब मेरे ऊपर कोई कार्य होता है, कोई जिम्मेवारी होती है, तो मुझे बहुत नींद आती। कई बार मुझे लगता है कि मैं 12 घंटे भी सो लेती हूँ। और मुझे लगता है कि इंद्रियों के संयम में ये चीज़ कभी ना कभी आपने फेस ज़रूर करी होगी। आपने ज़रूर कभी ना कभी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ये देखा होगा कि जब आपको पढ़ना होता है, आप विद्यार्थी वर्ग में हैं, और जब आपके ऊपर विद्या का ये सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही है, तब आपको कितनी नींद आती है ना। और जब आप अपनी जिम्मेवारियों में होते हैं, जब आपके दिमाग पर बोझ होता है, उस समय आपका दिमाग सो जाना चाहता है, आपका शरीर सो जाना चाहता है। तो ये एक तरह का प्रमाद है जो इस छठवीं भक्ति में दोष है। कई लोग हैं जिन्हें 5 घंटे मोबाइल चला रहे थे तो नींद नहीं आ रही थी, और अभी इनके हाथ से फोन छीन लिया मैंने, और मैंने कहा कि तुम फोन नहीं चलाओगे, और उनको अब भी नींद आने लग गई। 5 घंटे तुम फोन चला रहे थे, तुमको नींद नहीं आ रही थी, और अभी तुमको नींद आने लग गई। नींद नहीं आ रही है इसलिए तुम ये फिल्म देख रहे हो, नींद नहीं आ रही है इसलिए तुम ये अखबार तीसरी बार पढ़ रहे हो, नींद नहीं आ रही है इसलिए तुम बाहर टहलने के लिए जा रहे हो। अच्छा, एक चुटकुला है कि एक पति बाहर टहल रहा था, और अगल बगल वो जो पड़ोसन छत पर आती थी उसको देखने के लिए ताक रहा था। पत्नी ने जब आगे आकर के पूछा कि क्यों जी, यहाँ घर से बाहर क्यों टहल रहे हो? तो बोले ऐसी नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा टहल लेता हूँ। तो पत्नी बोली ऐसा है, रात के बर्तन बहुत सारे पड़े हैं, ऐसा करो मैं मांज देती हूँ, तुम धो लो, इस तरह तुम्हारा जो वर्कआउट है वो भी हो जाएगा और मेरे बर्तन भी मच जाएंगे। पति बोला नहीं, मुझे तो बहुत नींद आ रही, मैं तो बस सोने जा रहा हूँ, अब भी सोने जा रहा हूँ। ये चुटकुला एक व्यंग है। आपने अक्सर देखा है जब आपकी इंद्रियां चल रही होती हैं वासनाओं में, विचारों में, लोभ में। ये लॉटरी खरीदी है ना, कल इसका नंबर लग गया, पूरा पूरा चांस है कि इसका नंबर जरूर लगेगा। ये लॉटरी है ना, इसका नंबर लग गया ना, सच में पहले तो मैं ये घर खरीदूंगा, फिर ये, फिर वो, फिर वो। तो नींद नहीं आ रही है, क्या क्यों नहीं आ रही? दिमाग चल रहा है। तो जो इंद्रियों पर संयम है उसमें जैसे क्रोध पर संयम, क्रोध के रूप को समझना पड़ता है, जैसे वाणी के रूप को समझना पड़ता है, जैसे भोजन के रूप को समझना पड़ता है, ऐसे ही नींद को समझना चाहिए। मैं आज आपको 12 चीजें बताने